दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि निकालना सीखेंगे। तो मैं आपको वीडियो के शुरू में ही बता देना चाहता हूँ, अगर आप मैथ में कमज़ोर हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि मैंने इस वीडियो में एकदम सिंपल भाषा में चीज़ों को समझाया है और आप लोग इसे आसानी से समझ सकते हैं। बस आप लोग मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए हम लोग इस वीडियो में इन दोनों प्रश्नों को हल करेंगे और इन्हीं दोनों प्रश्नों को हल करते समय मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से सिखा दूंगा। तो आप लोग इन दोनों को समझ करके जाइएगा, नहीं तो आपसे गलती ज़रूर होगा, क्योंकि पहला वाला क्वेश्चन में पूरा पूरा कट जाता है, लेकिन इसमें पूरा पूरा नहीं कटता है, इसका आंसर दशमलव में आता है, ठीक है। तो आप लोग दोनों तरह का क्वेश्चन समझिएगा। तो इन दोनों सवालों को लगाने से पहले हम लोग सबसे पहले सूत्र को समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए सूत्र क्या होता है वृत्त का। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और वृत्त के क्षेत्रफल को इंग्लिश में बोला जाता है एरिया ऑफ अ सर्कल। वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर और इसको अंग्रेजी में बोला जाता है सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। अब यहाँ पे आप लोग एक चीज़ समझिए, दोनों सूत्रों में आपको यहाँ पे पाई दिख रहा होगा, ठीक है। तो पाई जो होता है ना एक संख्या होता है, पाई बराबर 22/7 होता है, पाई बराबर 3.14 भी होता है। अगर हम लोग 7 से 22 में भाग करें तो 3.14 आता है, ठीक है। तो जब भी हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि निकालेंगे तो हम लोग पाई के जगह पे ये भी रख सकते हैं, ये भी रख सकते हैं, ठीक है। बल्कि इन्हीं दोनों सूत्रों में नहीं, बल्कि शंकु का जितना सूत्र होता है, बेलन का जितना सूत्र होता है, गोला का जितना सूत्र होता है, उन सभी में आपको पाई देखने को मिलता होगा। तो उन सभी सूत्रों में हम पाई की जगह पे ये भी रख सकते हैं, ये भी रख सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान देना है कि अगर प्रश्न में बोला जा रहा है कि पाई बराबर ये लीजिए, तब आप लोग पाई के जगह पे ये लिखेंगे सवाल लगाते समय। लेकिन अगर कुछ नहीं बोलता तो हम लोग हमेशा पाई के जगह पे यही रखेंगे, ठीक है। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, आप लोग हमेशा पाई की जगह पे यही रखेंगे सवाल लगाते समय, ठीक है। लेकिन अगर प्रश्न में ही बोल देता है कि पाई की जगह पे 3.14 लीजिए, तब आप लोग वहाँ पे पाई की जगह पे ये लिखेंगे। एग्जाम्पल के लिए जैसे यहाँ पे आपको स्क्रीन पे सवाल दिख रहा होगा, इस सवाल में आप देखिए पाई बोला है कि पाई बराबर 3.14 लीजिए। तो यहाँ पे जब सवाल लगाएंगे ना तो पाई के जगह पे हम 3.14 लिखेंगे, 22/7 नहीं रखेंगे। लेकिन अगर सवाल में ये नहीं लिखता 3.14 लीजिए, ये नहीं लिखता, तो हम लोग 22/7 ही रखते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब हम लोग ये समझते हैं कि इन दोनों सूत्रों में आर क्या चीज़ है। तो देखिए आर जो होता है ना, वृत्त की त्रिज्या को आर कहते हैं और त्रिज्या को अंग्रेजी में रेडियस बोला जाता है, इसीलिए इसको आर से दिखाते हैं। समझ में आ गया। तो इसके बाद अब हम समझते हैं कि वृत्त क्या होता है, त्रिज्या क्या होता है। तो यहाँ पे जो आकृति दिख रही है, अब ये जो बीच में रेखा है ना, अभी समझिए कि ये नहीं है। तो यहाँ पे देखिए लंगड़ा प्रकार है, इसको अगर हम लोग कुछ इस तरीके से रख के इसके चारों ओर ऐसे घुमा दें तो आपका ये आकृति बन जाता है और इसी आकृति को हम लोग वृत्त बोल देते हैं। अब देखिए वृत्त खींचते समय ये नुकीले भाग से यहाँ पे निशान बन जाएगा, इसको हम वृत्त का केंद्र कहते हैं। अब देखिए केंद्र से इस वृत्त तक इनके बीच में ये कुछ ना कुछ दूरी होगा, ये भी कुछ ना कुछ दूरी होगा, इसके भी कुछ ना कुछ दूरी होगा, यानी ये लंबाई कुछ ना कुछ होगा, ये भी लंबाई कुछ होगा, ये भी लंबाई कुछ होगा। तो इसी लंबाई को हम वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। और ये जितना लंबाई होगा उतना ही लंबाई ये भी होगा, उतना ही लंबाई ये भी होगा, उतना ही लंबाई ये भी होगा, ठीक ना। यानी त्रिज्या हर जगह बराबर होता है भाई। ये केंद्र जो होता है एकदम बीच में होता है, तो हर जगह बराबर होगा ही, इसी को हम लोग त्रिज्या कह देते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग सवाल लगाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला सवाल हम लोग लगाएंगे। तो सवाल क्या है, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि ज्ञात कीजिए। तो हमने सबसे पहले वृत्त बना लिया और त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो हमने त्रिज्या 14 सेंटीमीटर लिख लिया। और त्रिज्या को आर से दिखाते हैं, तो हमने आर बराबर 14 सेंटीमीटर लिख लिया। अब हम लोग सवाल लगाते हैं। तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो हम लोग पाई की जगह पे 22/7 रखेंगे, फिर यहाँ बीच में कुछ नहीं है तो गुणा का चिन्ह होगा, तो गुणा लगा दिया हमने। आर क्या है 14, तो हमने 14 को 2 बार लिख दिया। 2 घात है तो हम 14 को 2 बार लिखेंगे। अगर यहाँ 3 घात रहता सूत्र में तो हम 14 को 3 बार लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए बटा के नीचे यहाँ पे 7 ये संख्या है और बाकी ये तीनों बटा के ऊपर माना जाएगा। तो बटा के नीचे 7 है ना, तो हम देखेंगे कि 7 के पहाड़े में इन तीनों में से कोई संख्या आता है कि नहीं। तो 7 के पहाड़ा में ये नहीं आता, 7 के पहाड़े में 14 आ जाता है।
आप 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 14 आ जाएगा। इसका मतलब 7 से ये कट जाएगा, तो 7 दूनी 14, 2 बार में पहाड़े में आता है ना, तो हमने इसको काट दिया। ये 7 कट गया, कट के हट गया, 14 भी कट के हट गया, 14 की जगह पे अब यहाँ पे 2 आ गया है। अब हम क्या करेंगे, 22, 2 और 14 का गुणा कर लेंगे, तो जो आएगा वो 616 आ जाएगा। तो यहाँ पे 3 संख्याओं का गुणा करने का नियम क्या होता है, मान लीजिए 3 संख्या का गुणा करना है, तो सबसे पहले हम पहले वाले दोनों का गुणा कर लेंगे, जो आएगा उसका तीसरे वाले में गुणा करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमें इन तीनों का गुणा करना है, तो हम लोग 22 और 2 का गुणा करेंगे, 44 आ जाएगा। 44 का जब 14 में गुणा करेंगे तो 616 आता है, तो हमने 616 लिख लिया। अब देखिए यहाँ पे सीएम है ना, तो हम यहाँ सीएम लिखेंगे और यहाँ 2 घात लगाएंगे। ये क्षेत्रफल का प्रतीक होता है, जब भी आप क्षेत्रफल निकालेंगे तो यहाँ पे 2 घात जरूर लिखेंगे और फिर ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे क्षेत्रफल आपका निकल गया, ठीक है ना। तो हम लोग जो दूसरा सवाल है उसका भी हम लोग क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, फिर हम लोग परिधि बाद में सीखेंगे। और मैं आपको बता दूं कि हम लोग परिधि को निकालना तो सीखेंगे ही सीखेंगे, लेकिन हम लोग रियल में भी समझेंगे कि परिधि आखिर में होता क्या है। और मैं आपको एक सवाल भी दूंगा वीडियो के लास्ट में, तो आप लोग उसका आंसर जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इस सवाल को लगाते हैं। तो ये सवाल क्या है, 12 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि ज्ञात कीजिए। तो हमने चित्र बना लिया, त्रिज्या 12 मीटर हो गया, एम का मतलब मीटर, तो हमने r बराबर 12 मीटर लिखा। यहाँ पे सूत्र लिखेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, तो पाई की जगह 22/7 रखेंगे क्योंकि यहाँ पे लिखा नहीं है कुछ। फिर गुणा लगाएंगे, r 12 है ना, तो 12 लिख देंगे। अब देखिए ये 22 12 12 बटा के ऊपर है और 7 के पहाड़े में इन तीनों में से कोई नहीं आता, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग यहाँ पे 22 12 और 12 इन तीनों का गुणा कर लेंगे, तो इन तीनों का गुणा करके आता है 3168 और नीचे 7 है तो नीचे 7 ही लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, 7 से इसमें भाग करेंगे, तो हम लोग 7 से इसमें भाग करेंगे 3168 में। तो आप देखिए जब 7 से इसमें भाग करेंगे ना, तो ये भाग कभी कटेगा ही नहीं। अगर बटा के नीचे 7 है तो ये भाग जाता ही जाएगा, कभी कटेगा ही नहीं। लेकिन आपको दशमलव के 2 अंक तक के बाद बस रुक जाना है, यानी कि इसी को आपको पूरा आंसर बोलना है। दशमलव के बाद 2 अंक आ गया ना, बस इसी को आंसर बोल दीजिए। तो मैंने इसी को यहाँ लिख दिया, यही आपका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे मीटर है तो मीटर लिखा, यहाँ 2 घात लिख दिया, ठीक है। अब इसको याद करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। जब भी आप क्षेत्रफल लिखेंगे तो हमेशा 2 घात जरूर लगाएंगे। ये 2 घात याद करने का तरीका क्या है भाई, सूत्र में देखिए r पर 2 घात है ना, तो हम वही वाला 2 घात यहाँ लिख देंगे, बस यही है। चलिए अब हम लोग परिधि निकालते हैं। तो इस पहले वाले सूत्र का परिधि निकालते हैं। तो r बराबर 14 है, परिधि का सूत्र होता है 2 पाई r। तो हमने 2 लिखा गुणा, पाई की जगह 22/7 लिखा, r कितना था 14, तो मैंने 14 लिखा। अब देखिए 2 22 और 14 बटा के ऊपर है और 7 के पहाड़े में 14 आ जाता है, तो हमने काट दिया, 7 दूना 14। अब 2 22 और 2 का गुणा करेंगे 88 आ गया। और यहाँ पे ये सीएम था ना, तो हम यहाँ पे सीएम लिख देंगे, यहाँ पे घात नहीं रहेगा। इसको भी याद करने का तरीका बता देता हूँ। तो देखिए r पर यहाँ घात कुछ नहीं है तो कुछ नहीं लगाएंगे, लेकिन क्षेत्रफल वाले में r पर 2 घात था तो मैंने 2 घात लगा दिया। तो यही याद करने का ट्रिक है। मैं आपको क्षेत्रफल और परिधि भी याद करने का ट्रिक बता देता हूँ। अगर आपको क्षेत्रफल याद है तो यही वाला 2 आगे आ जाता है, तो आपका 2 पाई r बन जाता है। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग इस दूसरे वाले सवाल का परिधि निकालते हैं। तो त्रिज्या 12 मीटर है, तो परिधि हमने 2 पाई r सूत्र लगा दिया, 2 पाई की जगह 22/7, r की जगह 12 हमने लिख लिया। अब 7 से फिर ऊपर देखिए कोई नहीं कट रहा, 7 के पहाड़े में कोई नहीं आ रहा, तो हम लोग 2 22 और 12 का गुणा करेंगे। तो 2 22 का गुणा करके 44 आ गया, और 44 का 12 में जब गुणा करेंगे तो 528 आ जाएगा। तो ये 528 हो गया, नीचे 7 हो गया। अब 7 से जब 528 में भाग करेंगे ना, तो ये भाग आता ही जाएगा, कभी कटेगा ही नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये भाग करेंगे तो ये आता ही जाएगा, लेकिन आपको दशमलव के 2 अंक तक बस रुक जाना है और इसी को आंसर बोल देना है। तो ये हमने इतना लिखा, और यहाँ पे मीटर चूंकि था ना, तो ये मीटर लिखेंगे, ये आंसर हो जाएगा। यहाँ घात कुछ भी नहीं है तो उतना ही तो होगा। तो अब मैं आपको समझा देता हूँ परिधि क्या होता है, फिर मैं आपको सवाल देता हूँ होमवर्क में, ठीक है। तो देखिए परिधि क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक ये वृत्त है और त्रिज्या कितना है 14 सेंटीमीटर। अब इस वृत्त की लंबाई ही परिधि कहलाती है। आप इस वृत्त को समझिए कि ये एक रस्सी है, ये रस्सी एक है, और मैंने रस्सी को यहाँ से कट कर दिया। कट करने के बाद मैंने इसको सीधा फैला दिया, ऐसे सीधा कर दिया, तो रस्सी का कुछ ना कुछ लंबाई होगा भाई, यही लंबाई तो परिधि कहलाती है। मान लीजिए कि हमने एक वृत्त बनाया और त्रिज्या कितना है 14 सेंटीमीटर, ठीक है।
तो हमने परिधि निकाला कितना 88 सेंटीमीटर। इसका मतलब यही हुआ कि भाई अगर 14 सेंटीमीटर का कोई वृत्त अगर हम खींचते हैं जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो जब इसको हम काट के सीधा करेंगे तो इसकी लंबाई जब नापेंगे ना रियल में तो वो 88 सेंटीमीटर ही आएगा। एकदम सही बात है, आप चाहें तो प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं। समझ में आ गया। वैसे ही इस वाले वृत्त की त्रिज्या 12 मीटर है, तो आप इसको रस्सी समझ लीजिए और इसको जब काट करके जब नापेंगे ना तो परिधि इतना आ रहा है तो 75.42, यानी कि ये लगभग 75.5 है। तो इतना मीटर लगभग लंबा ये आएगा। समझ में आ गया ना। चलिए अब मैं आपको सवाल दे देता हूँ। तो देखिए सवाल ये है, यहाँ पे एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। आपको इसका क्षेत्रफल और परिधि निकाल करके इसका आंसर कमेंट में ज़रूर बताना है, तभी तुम्हें ये पता चलेगा कि आपको समझ आ गया है। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि उन्हें भी अच्छे से समझ आ जाएगा।